राज सिंह जी, मनगवा क्षेत्र के विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, त्योथर के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी और सभी उपस्थित यहां पर जनता जनार्दन, आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में बनारस नामांकन के लिए गए थे और पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने यहां पर भेजा है, ना मैं यहां पर आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था। और आज जब आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह जी यहां पे कैसे आए हैं। तो इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूं कि 9000 से ज्यादा जो गौ माताएं यहां पर हैं, उन्होंने अमित शाह जी को यहां पर बुलाया है। बेसहारा सड़कों में घूमती हुई गायें खेतों में जाएं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे और खेतों में जाएं तो डंडा लेके लोग उनको भगाएं। जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता हो, इस धरती में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हो। अकेले गौमाता और गौवंश हैं जिनके मल और मूत्र की पूजा में जिसका उपयोग होता है। यदि इनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर लिया जाए तो प्राकृतिक खेती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, पूरी खेती रासायनिक खादों से मत करो। यदि 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में, 10 एकड़ की खेती है तो 1 एकड़ में, एक फसल में, एक मौसम में एक फसल। यह प्राकृतिक खेती का आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी गौ माताओं के गोबर और गौमूत्र से ही संभव हो सकता है। और इसलिए यहां पर तो आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत तो हुई थी कि यहां पर गौओं का संरक्षण होगा और संवर्धन होगा, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना कि अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी समय प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा, तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहां पर शुरू किया जाए। मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहां के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें। तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी। और इसके लिए रासायनिक खादें डाल डाल के हम वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीजों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं, उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। और इसलिए आज आप यहां पर पधारे हैं, आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। और आप ये मानिए कि आपका यहां पर आना, प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से। आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आपने देश के उलझे हुए मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे,
आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो अभी आपने लोकसभा में बोला है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया गया और जिन मुद्दों का विरोध किया गया उसके कारण क्या दुर्गति हुई है, वो सारे मुद्दे को यदि मजबूती के साथ, यदि प्रबल इच्छा शक्ति आपकी नहीं होती, ये लौह पुरुष जैसा यदि आपका कार्यशैली नहीं होती, तो शायद इन उलझे हुए मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत ही उल्लास से भरे हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब